सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक को समझेंगे वो है घन की शाब्दिक समस्याएं। तो देखिए, आपको याद है पिछली वर्कशीट्स में हमने घनमूल और घन के बारे में बात की थी, कैसे निकालते हैं। घन का मतलब यानी किसी की अगर पावर किसी की घात 3 हो तो वो घन कहलाता है। और हमने घन का आयतन भी समझा था कि अगर कोई घन आकृति होती है तो उसका आयतन कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो हम भुजा गुना भुजा गुना भुजा कर देते हैं। और अगर कोई घनाभ होता है तो उसका आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो आज इसी पर आधारित कुछ शाब्दिक समस्याएं भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से नापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है, यानी घन की आकृति वाला है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। क्यों इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर है, अर्थात इसका आयतन क्या होगा, अभी समझाया था 8 गुना 8 गुना 8 यानी 512 घन सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे 512 कैसे है, तो 8 को 8 से किया 64, 64 को 8 से गुना करा 512, इस तरह से आएगा। अब एक माचिस की भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। रिया एक माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। प्रिया ने रिया से पूछा कि रिया अब बताओ कि एक माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। देखिए, जैसे उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर थी तो मजेदार बात यह थी कि पैकेट के अंदर कुल माचिसों की संख्या भी 8 ही थी। कितनी है, 8 है। फिर रिया ने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है और उसकी 4 गुनी लंबाई है। यानी उसने ऐसे बताया कि दीदी एक जितनी भी ऊंचाई है एक माचिस की, उसकी दुगनी तो चौड़ाई है यानी 2 गुनी और 4 गुनी उसकी लंबाई है, अर्थात चौड़ाई की दुगनी लंबाई है। अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। थोड़ी सी देर में ही प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि माचिस की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, दुगनी हो गई ना, और लंबाई चौगुनी यानी 8 सेंटीमीटर है। तो उसने ये कैसे किया, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, माचिस के पैकेट का आयतन तो ऊपर से अभी हमने समझ लिया, 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आयतन। और माचिसों की संख्या कितनी थी ये भी हमने जान लिया था, 8 है। तो अब ये याद रखिएगा कि जब भी माचिस का आयतन निकालना हो, एक माचिस का आयतन, तो आपको करना क्या है कि जो माचिस के पैकेट का आयतन है उसको माचिस की संख्या से भाग दे देना है, सिर्फ इतना करना है, तो आपका एक माचिस का आयतन आ जाएगा। तो देखिए, ऊपर हमने अभी समझा था कि माचिस के पैकेट का आयतन कितना था, 8 गुना 8 गुना 8, और माचिसों की संख्या कितनी है, 8। तो हमने इस तरह से उसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करेंगे तो देखिए, इस 8 से 8 कट सकता है, यस, रह गया 8 गुना 8 मतलब 64 घन सेंटीमीटर एक माचिस का आयतन आ गया। या 64 और सेंटीमीटर की घात 3 ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आयतन का अभाज्य गुणनखंड, अब इस 64 को भी हम कैसे कर सकते हैं, 64 को इस तरीके से हम करके देख सकते हैं, 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16 गुना 2 32 गुना 2 64, यानी 64 को हम 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं। जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से निकलेंगे। याद है मैंने पिछली वर्कशीट में आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने सिखाए थे। तो 2 की घात हो गई 6। तो अब मान लेते हैं माचिस की ऊंचाई, क्योंकि हमें पता तो नहीं है ना माचिस की ऊंचाई कितनी है। माचिस की ऊंचाई हम मान लेते हैं h, या आप x भी मान सकते हैं। तो फिर माचिस की चौड़ाई कितनी होगी, उसने बोला था दुगनी होनी चाहिए। तो यानी अगर ऊंचाई h है तो चौड़ाई होगी 2h यानी 2 गुना h, और लंबाई होगी चौगुनी यानी 4 गुना h। तो इसका मतलब अब आयतन कितना होगा, आयतन निकालना है ना, तो
h गुना 2h गुना 4h। मैंने आपको समझाया है हमेशा जब भी आयतन निकालना है तो वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और बराबर में ये पहले से ही ऊपर से हमारे पास आता चला आ रहा है कि 64 को हमने इस तरीके से लिख दिया 2 की घात 6 या 2 को 6 बार गुना कर दिया। इधर इसको गुना करा तो आया 8h की घात 3 और इधर इसको हम करेंगे तो इसको जब हमने किया फिर हम h की वैल्यू निकालनी है। ये आपको याद हो तो हमने जो रैखिक समीकरण वाला वर्कशीट करी थी उसमें सिखाया था कि h की वैल्यू निकालने के लिए 8 अब सामने जब जाएगा तो वो भाग का बन जाएगा, क्योंकि इधर वो गुणा का है तो सामने जाके वो भाग का बन जाएगा। तो अब देखिए इस तरीके से हमारे पास फिगर आ जाएगी। तो 8 को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको 8 गुना 8 कर दूं, ठीक है, या 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है 8 होता है, तो इससे ये कट जाएगा और बाकी रह जाएगा ये 2 की घात 3 यानी कि, ठीक है, तो h क्यूब और इधर सामने हो जाएगा 2 का क्यूब, दोनों का क्यूब आपस में कट जाएगा तो h की वैल्यू कितनी रह जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब अगर हाइट 2 सेंटीमीटर है यानी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई दुगनी है 4 सेंटीमीटर और लंबाई चौगुनी है यानी 8 सेंटीमीटर। इस तरह से रिया ने जल्दी से उसको बता दिया था। तो अब हम करेंगे अपने प्रश्नोत्तर। तो देखिए क्या है हमारे प्रश्नोत्तर। देखिए पहला प्रश्न है कि यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होती, जैसे कि माचिस का पैकेट घनाकार था, तो अगर प्रत्येक माचिस भी घनाकार होती तब माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती। तो चलिए एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये तो ऊपर से ही हमें मिला है, माचिस के पैकेट का आयतन कितना था 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है, और माचिसों की संख्या कितनी थी 8। अभी हमने ऊपर देखा है ना ये, तो एक माचिस का आयतन हमने इस तरीके से निकाल के देख लिया था, तो हमारा उत्तर आ रहा था एक माचिस का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। अब प्रश्न के अनुसार अगर माचिस भी घनाकार हो तो हमें तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे नहीं रखी, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक माचिस की लंबाई x है, चौड़ाई भी x है और ऊंचाई भी x है, क्योंकि वो घन आकृति है तो यानी तीनों एक जैसी होंगी। तो फिर माचिस का आयतन कितना होगा x गुना x, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो x की घात 3। तो अब मान लिया हमने कि इस माचिस का आयतन अगर वो घन होती तो उसका आयतन x की घात 3 होता। तो अब देखेंगे क्या करेंगे, माचिस का आयतन इधर रखेंगे, जो अभी हमने माचिस जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है उसका आप इधर रखोगे आयतन, और ऊपर से जो एक माचिस का आयतन आया है वो हमने यहाँ पर रख दिया सामने। फिर जब हम x की इसमें वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 सामने जाके घनमूल बन जाएगा। तो 64 का घनमूल, 64 का घनमूल का मतलब होता है कि उसके अभाज्य गुणनखंड कर दो या गुणनखंड कर दो। तो 64 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4 आ जाएगा। तो जब आपको याद हो घनमूल में क्या करते हैं 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 में से 1 बाहर निकालते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो अगर माचिस की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर तो ऊंचाई भी 4 होगी और चौड़ाई भी 4 होगी, क्योंकि वो आकृति घन है, क्योंकि उनमें तीनों ही एक जैसे होते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर माचिस भी घन होगी तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 गुना 4 गुना 4 यानी हर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ही होगी। फिर दूसरा प्रश्न है कि यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई, याद रखिएगा लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना होती तो माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती। तो देखिए अब हमें ना ऊंचाई पता ना लंबाई चौड़ाई पता, बस इतना उनमें एक संबंध पता है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर कैसे होगा। देखिए माना माचिस की ऊंचाई हमने मान ली h और लंबाई चौड़ाई उसकी 8 गुनी है, तो लंबाई हो जाएगी 8h यानी 8 गुना h और चौड़ाई भी हो जाएगी 8 गुना h। तो फिर आयतन क्या हो जाएगा, आयतन समझाया ना अभी आपको, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, h गुना 8h, यहाँ पे ये एक ही आएगा, गुना 8h। तो इसको जब हमने गुणा करा तो 8 को 8 से गुना किया 64 और h को h से किया तो 64h की घात 3 आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार ये जो नई माचिस है इसका आयतन और सामने रख दिया जो एक माचिस का आयतन हमारा चला आ रहा है वो है 64। तो h की वैल्यू निकालने के लिए अब 64 को सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इधर गुणा का है तो सामने जाके वो भाग का बन जाएगा राइट हैंड साइड पे जाके। तो h की घात 3 बराबर कितना, यहाँ पर कितना माना जाएगा 64 बजे 64
1। ठीक है, अब h की घात 3, तो मैंने बताया था h की वैल्यू निकालने के लिए जब ये सामने जाएगा तो घनमूल बन जाएगा, तो घनमूल बन जाएगा तो 1 का घनमूल भी 1 ही होता है। अब आपके पास हाइट आ गई 1 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई भी। तो देखिए जब हमारे पास h यानी लंबाई आ गई, सॉरी ऊंचाई आ गई 1 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो जाएगी 8h थी, तो h की जगह अब आप वैल्यू लगा लो, तो 8 गुना 1 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी 8h का मतलब 8 गुना 1 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो नई माचिस है, अगर ये पूछा गया है कि उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना है, तो उसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो ये होगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितनी माचिसें आएंगी? क्या ये संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है अथवा नहीं? तो देखिए एक पैकेट का आयतन ये दे रखा और माचिस का आयतन ये दे रखा। अब आपको संख्या निकालनी है। पहले हमें क्या करना था, हमें संख्या दी हुई थी, एक माचिस का आयतन निकालना था, तो वैसे ही करना है। तो माचिसों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो माचिस के पैकेट का आयतन होता है उसको भाग कर देते हैं प्रत्येक माचिस के आयतन से, ये फार्मूला है। तो ऊपर रख दिया हमने ऊपर वाले का आयतन 8 गुना 8 गुना 8, नीचे प्रत्येक माचिस का आयतन क्या रख दिया 1 गुना 1 गुना 1। तो अब देखिए नीचे 1 का तो मतलब कुछ होता ही नहीं है ना, तो सिंपल हमारे पास बच गया 8 गुना 8 गुना 8, तो ये होता है कितना 512। तो यानी ऐसी माचिसें जो 1 बाय 1 बाय 1 की, इसको ऐसे बोलते हैं, वो 512 माचिसें इस पैकेट में आएंगी, और ये संख्या पैकेट के आयतन के बराबर ही है, क्योंकि पैकेट का आयतन भी 512 घन सेंटीमीटर है, तो जो माचिस होंगी वो भी 512 ही आएंगी। फिर चौथा प्रश्न है कि फिर दोबारा से 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर वाले पैकेट में 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितनी माचिसें आएंगी? बिल्कुल सेम वैसे ही करना है आपको। तो फिर वही फार्मूला लगाओगे, माचिसों की संख्या बराबर माचिसों के पैकेट का आयतन और प्रत्येक माचिस का आयतन। तो इस तरह से हम रखेंगे 8 गुना 8 गुना 8, नीचे बटे में रखेंगे प्रत्येक माचिस का आयतन क्या है 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 चौक 8 2 चौक 8 2 चौक 8, बचा हमारे पास 4 गुना 4 गुना 4, इसको आप गुना करोगे 4 चौक 16 16 चौक 64, तो 64 माचिसें आएंगी। तो 2 गुना 2 गुना 2 सेंटीमीटर आयतन वाली 64 माचिसें आएंगी। फिर देखो पांचवा प्रश्न क्या कहता है, उपरोक्त उदाहरण में 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर के पैकेट में निम्नलिखित में से कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, यानी इस आयतन की कौन कौन सी माचिसें आ सकती हैं। तो पहला है 4 गुना 4 गुना 4। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो देखिए मान लीजिए जैसे ऊपर बताया कि एक माचिस का पैकेट है, वो उसकी लंबाई भी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी 8-8 सेंटीमीटर है। तो अब वो बोल रहा है कि इसमें इस आयतन वाली माचिसें आएंगी या नहीं आएंगी, कैसे क्या होगा। तो देखिए कितनी माचिसें आ सकती हैं, तो 4 गुना 4 गुना 4, वही मैंने बताया था कि यहाँ पर एक माचिस का आयतन दे रखा है, वो तो रखेंगे नीचे और माचिस के पैकेट का आयतन रखेंगे ऊपर और दोनों को भाग कर देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो बचा 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका मतलब कितना हुआ 8। तो ये हो सकता है, यानी ये पॉसिबल है और इसमें 8 माचिसें आएंगी। ठीक है, अब दूसरा वाला वो कह रहा है कि अगर माचिस का जो आयतन हो वो 1 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर और गुना 32 सेंटीमीटर, यानी अगर उसकी हाइट क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अगर एक माचिस की ऊंचाई ही 32 सेंटीमीटर होगी जबकि यहाँ पर पैकेट की ऊंचाई तो कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। फिर दूसरा बोल रहा है कि अगर इसमें 1 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर वाली कितनी माचिसें आएंगी। तो देखिए हाइट तो 8 सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर कैसे आ पाएगी, तो ये भी संभावना नहीं हो सकती। फिर अगला पूछा है कि 1 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर वाली कितनी माचिसें आएंगी, तो इसको रख के देख लेते हैं। माचिस के पैकेट का आयतन 8 गुना 8 गुना 8 है, बटे में इस वाली माचिस का आयतन 1 गुना 8 गुना 8, तो 8 से 8 कट गया, इधर 8 से 8 कट गया और 8, तो ऐसी 8 माचिसें उसमें आ सकती हैं, यानी ये सही है। फिर ई वाला भाग है 2 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर वाली कितनी माचिसें आएंगी, तो फिर दोबारा रख के देखा, तो 2 चौक 8 4 दूनी 8 और 8 से 8 कट गया,
तो 8 माचिसें आएंगी। लेकिन F पूछा है कि 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई और ऊंचाई 64 सेंटीमीटर, हो सकता है? नहीं, तो ये होगा ही नहीं, इसको करके भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।